नेक्स्ट हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट्स। तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल, जिसमें हमने डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल और उसके बाद टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो उम्मीद है कि वो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज का जो लेक्चर है वो मैंने लिया है आपके लिए पॉलिनोमियल्स में रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन पढ़ेंगे शून्यकों के गुणांक में और शून्यकों के योग में एक संबंध पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास x की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। तो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है yx दिया, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास px इक्वल टू है हमारे पास ax प्लस b। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है हमारे पास पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की। तो हम इसमें x इक्वल टू अगर हम k लें तो हमारे पास क्या आएगी कि x की जगह हमें k पुट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे a k प्लस b। अब हम क्या करेंगे p के, हमें बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। मैंने आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताया है, इसको हम फिर जीरो लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन जो आएगी a k प्लस b इक्वल टू जीरो आ गई। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू निकालनी होगी, तो आएगी मेरे पास माइनस बी, के इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो इसके लिए जो हमारे पास शून्य का आने वाला कांस्टेंट की वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, बी हमारा क्या है? अचर पद है, जिसे हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। और ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट। ठीक है, x का गुणांक है, किसका? अचर पद बराबर है x का गुणांक। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक रिलेशन इसमें मिलता है जो हमारे किसमें बराबर आता है? कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी k थी, वेरिएबल था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस बी ओवर ए, अचर पद अपॉन x का गुणा। ठीक है, माइनस अचर पद। और ये जो हमारा रिलेशनशिप आता है ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? x में हमने बहुपद के शून्य में बताया था आपके लिए, x की वैल्यू हम फाइंड आउट, x की वैल्यू कोई ऐसी इक्वेशन जो इक्वेशन को पूरे को जीरो बनाए। तो बहुपद के शून्य का k इक्वल टू माइनस बी ओवर ए करेंगे तो हम ये हमारा बहुपद का शून्य आएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आएगा। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन होती है हमारे पास। अब लेंगे या शॉर्ट में बताती हूँ, अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं जब हमें शून्यकों का योग बताना होता है। ये कोई इस टाइप की इक्वेशन दी होती है, आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस टाइप की कोई इक्वेशन दी गई होगी तो उसमें आपसे पूछा जाएगा शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, किसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो वो आती है हमारे पास माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और अगर हमसे इनका गुणनफल पूछा जाएगा शून्यकों का गुणनफल, वो होता है हमारे पास अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, जिसमें हमारे पास योग के लिए क्या इक्वेशन आएगी? माइनस बी ओवर ए। एक्स का गुणांक क्या है यहाँ? बी। और ऐसी अचर पद क्या है हमारे पास? सी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास? ए। ठीक है, इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन हो, अगर उसमें हमें शून्यकों का योग निकालना हो तो हमारे लिए क्या होगा? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे शून्यकों का गुणनफल का होगा तो अल्फा इंटू बीटा हमारा जो है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ये जो रिलेशन है वो समझ में आया होगा। अब हम इसकी बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हमें इक्वेशन क्यूब में दी हो तो हम उसके लिए जो शून्यकों का योग होगा और शून्यकों का गुणनफल होगा वो किस टाइप का होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसमें जो हमारा यानी कि त्रिघात जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा,
जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसके लिए हमारी इक्वेशन होती है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ये इक्वेशन होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल का। योग होगा हमारे पास शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारे पास, जैसे हमने कहा था माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने उसमें करा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ पे dx था, ठीक है, तो वहाँ पे किसका सेकंड वाले का एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा यहाँ पे, और नीचे आएगा एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनने वाली है, माइनस बी ओवर ए। अगर हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होगा तो वहाँ पे जो बनेगी वो बनेगी आपकी माइनस एक्स का गुणांक। दो टाइप से शून्य निकलेंगे तो इसका एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, गुणांक और एक्स क्यूब का गुणांक। और जो हमारा इसमें शून्यकों का गुणनफल आएगा, शून्यकों का गुणनफल वो आने वाला है हमारे पास अल्फा बीटा गामा, वो आएगा हमारे पास c अपॉन ए। ठीक है, मतलब जो आएगा अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, मतलब c ओवर ए। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है, तो इसमें जो हमारा शून्यकों का योग आने वाला है वो हमारा आने वाला है माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे तो हमारा आएगा सी ओवर ए अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करेंगे तो आएगा हमारा शून्यकों का योग, जो उसमें दो टाइप से निकलेगा, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके। अगर हम दो को एक साथ लेंगे कंबाइन करके तो वो हमारे एक्स क्यूब का गुणांक, वो जो हमारा आने वाला है माइनस के अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारा क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू हमें एक इक्वेशन गिवन होगी। जब हम शून्यकों का योग निकालेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो मिलेगा हमें वो माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक मिलेगा। ठीक है, उसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे। और अगर हमें दो में निकालना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। अगर शून्यकों का गुणनफल निकालना हुआ अल्फा बीटा गामा तो माइनस अचर पद बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक। उम्मीद है कि ये आपको रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इसको कंबाइन करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो दो इक्वेशन में। अगर मेरे पास कोई इक्वेशन गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है और मुझे इसके शून्य का गुणनफल निकालना हो या शून्यकों का योग निकालना है। तो मैंने बताया शून्यकों का योग कैसे निकलता है। शून्यकों का योग जो निकलता है वो निकलता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास 2 पॉइंट आने वाले हैं, हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा में। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है, अगर हम शून्यकों का योग निकालने हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए एक्स का गुणांक कितना है हमारे पास, माइनस ऐसे रहेगा जस्ट हमारे पास है 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास 4, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, माइनस की 1/2, ये आ गया हमारा शून्यकों का योग। अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, आपसे पूछा जाए शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, शून्यकों का गुणनफल निकालने के हमारे पास फॉर्मूला अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा बराबर अचर पद क्या है हमारा 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारे पास 4, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4। तो हमारे पास जो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास माइनस की 1/2 और अल्फा बीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 1/4। तो ऐसे आप शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बता सकते हैं अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगी तो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे पास यही चीज क्यूब में पूछी जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास एक इक्वेशन क्यूब में पूछा जाए,
जैसे हमें इक्वेशन गिवन है, अब अगर हमें इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? तो शून्यकों का योग में हमने बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू हमारा होता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ये होती है हमारे पास इक्वेशन जो इसका निकालने का फॉर्मूला है। तो माइनस का माइनस एक ये है, माइनस से कितना है? माइनस के 5 और कितना है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल 5 आ जाएगा हमारा इस। और अगर हमसे गुणनफल पूछा जाए, अल्फा बीटा गामा पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? सी ओवर अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। तो हम ये कैसे निकालते हैं? ये होता है हमारा अचर पद, ठीक है, और बटे आता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो अचर पद क्या होता है हमारा? सी। अचर पद है हमारा 24 और एक्स क्यूब का गुणांक 1। तो हमारा जो अल्फा बीटा गामा आया वो आया हमारा 24 और जो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आया वो आया हमारा 5, ठीक है। तो एक्स क्यूब में ऐसे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। उम्मीद है कि आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें ग्राफ के कॉन्सेप्ट की, ठीक है। देखिए ग्राफ में क्या है, इसमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन का जो हमने आपको लीनियर में बताया था, लीनियर का जैसे अभी हम ज्योमेट्री मेन की बात करेंगे, इसमें ग्राफ का टॉपिक समझाऊंगी मैं आपको। तो इसमें जो जैसे हमारे पास पी एक्स इक्वल टू है हमारे पास इक्वेशन 2x + 3, ये इक्वेशन है हमारे पास। जब मैंने इसके जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे तो हमें मिलेंगे x = -3/2। तो ये जो मुझे पॉइंट मिल रहा है वो सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है। और कैसे आएगी इसकी इक्वेशन? लाइन में आएगी। अगर मैं y = इक्वेशन ले लूँ y = 2x + 3, ठीक है, तो y = 2x + 3 लूँ तो मैं अगर मेरी x की वैल्यू 0 हो, ठीक है, अगर x 0 ले रही हूँ मैं, तो 2 × 0 + 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x पे 0 लेने पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे? 3, ठीक है। और अगर मैं y = 0 ले लूँ तो y = 0 लूँगी तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y = 0, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई -3/2। अगर मैं x = 0 ले लूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ रही 3। तो मेरे पास इस टाइप की कुछ दो वैल्यू आ रही है। अगर मैं इनको ग्राफ में ड्रॉ करके बताऊँ आपको, मैंने आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट बताया है, तो वही चीज़ इसमें भी है पॉलिनोमियल में कि ग्राफ में कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ज़्यादा इसमें उससे ही आ जाएगा। तो हमारे पास 0 से शुरू हुआ 1 2 3, ये भी 1 2 3, नीचे साइड माइनस के होते हैं तो -1 -2, ठीक है, यहाँ से -1 -2 -3। अब देखिए मेरे पास अगर x पे 0 है तो y पे कितना है? x पे 0 y पे 3, तो मेरे पास एक पॉइंट ये आ गया। अगर मेरे पास x पे 0 है y पे 3 है तो y पे 0 है तो x पे कितना है? -3/2। तो -3/2 की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -3/2, ये जो है वो -3/2। तो जो मुझे ग्राफ मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है? लाइन में मिल रहा है। ये इक्वेशन थी मेरी y है 2x + 3, ठीक है। तो ये x को कितनी बार काट रहा है? ये x को कितनी बार काट रहा है? एक बार। जो हमें पॉइंट मिला है वो लीनियर पॉलिनोमियल में कहाँ मिलेगा? लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो पॉइंट मिलेगा वो सिर्फ हमें एक मिलेगा, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल से आएगा। इसी तरह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे हम, अगर मैं क्वाड्रेटिक के लिए आपकी इक्वेशन लूँ px = x² + 3x + 2, ठीक है, तो ये है मेरे पास अगर, ठीक है, ये इक्वेशन है कोई। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सॉल्व करने बताए हैं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो इक्वेशन आने वाली है, हमें मल्टीप्लाई करने पर 2 मिलना चाहिए। जो मेरे पास पॉइंट आने वाले हैं वो मेरे पास आने वाले हैं 2x + x + 2, तो x + 2 + 1 x + 2, तो x + 1 और x + 2 इसके पॉइंट आने वाले हैं, ठीक है। जो मेरे पास पॉइंट मिलेंगे वो x = -1 और x = -2। अब देखिए इसके जो पॉइंट मिल रहे हैं मुझे कितने मिल रहे हैं? x के लिए 2 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो या तो मुझे ग्राफ में किस टाइप से मिलेंगे? या तो मुझे ग्राफ में x अक्ष कहाँ पे होता है हमारे पास? ये हमारा x है, ये x' है, ये y है और ये y' है। तो या तो मुझे पॉइंट दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, या तो 2 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, या 2 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। या मैं क्या क्या कह सकती हूँ, अगर मैं ऐसे ना बनाकर इसको ऐसे बना दूँ
तो ये भी तो मुझे 2 पॉइंट ही मिलेंगे ना एक्स पे, ठीक है। तो एक्स पे हमें जो 2 पॉइंट मिलते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट कहलाता है, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ जो बनेंगे वो आपके कुछ इस टाइप से बनेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो आपको ग्राफ मिलेंगे वो कुछ आपको इस टाइप से मिलेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक में ग्राफ में बता रही हूँ, अलग अलग नहीं बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इस टाइप के जो ग्राफ मिलेंगे वो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉलिनोमियल में एक ग्राफ का कॉन्सेप्ट बताया था, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करा रही हूँ जिससे आपका जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल जो पूछा जाता है कुछ इस टाइप से पूछा जाता है कि y इजकल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है आपको, जहाँ px जो है एक बहुपद है, px एक पॉलिनोमियल है, तो हमें px के शून्य बताने हैं कि इसके जो हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे। सिर्फ हमें ग्राफ को देख के डिफाइन करना होगा कि इसमें जो बहुपद के शून्य मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं। तो आइए हम सीखते हैं। पहला हमें ग्राफ गिवन है, ये हमें पता है x और x डैश को और y और y डैश होता है, ठीक है। यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव होता है। अगर आपने मेरा ग्राफ का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लीज लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए आप। तो हम px के शून्य बताने हैं, तो हमें यहाँ y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x अक्ष पे बताना है ये जो कर्व है वो उसे कितनी बार काट रहा है। तो देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि हमारा ये x और x डैश है, तो इसमें तो कोई पॉइंट यहाँ पे जो हमें कर्व दिया गया है वो गिवन कर्व जो दिया गया है वो सिर्फ y अक्ष को काट रहा है और x अक्ष को कहीं पे नहीं काट रहा है। तो हमारे इसमें जो शून्य मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 0, क्योंकि यहाँ जो है वो कहीं भी नहीं काट रहा है, ठीक है। अब सेकंड वाले ग्राफ की बात करें हम, तो यहाँ में सेकंड ग्राफ में दिख रहा है कि हमें जो x के पॉइंट मिले हैं 1 2 3 4, यहाँ जो हमें शून्य मिले हैं वो मिले हैं हमें 4, ठीक है। शून्य मिले हैं हमें 4, ठीक है। इसी टाइप से हमें जो थर्ड ग्राफ गिवन है वो हमें एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है, एक एक्स अक्ष को जहाँ चाहे नेगेटिव पे काटे चाहे पॉजिटिव को काटे वो एक्स अक्ष पर ही काटना चाहिए कर्व जो भी गिवन है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इसमें भी हमारे पास कितने शून्य आ गए? 4, ठीक है। ऐसे किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम। तो लास्ट जो ग्राफ है हमारा वो यहाँ पे काट रहा है इसको 3 बार, तो ठीक है। 1 2 3 कितने पॉइंट हुए हमारे इसके लिए? 3। तो इसके जो शून्य मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 3 और इसके जो मिलेंगे वो हमें मिलेंगे 4। एक्स अक्ष को जितनी बार ये कर्व कट कर रहा है जहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पॉइंट, ठीक है। बहुपद के शून्य हमें यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे शून्य। तो उम्मीद है कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।